फरवरी 13 सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से जो आ रही थी, मैंने आपको बताया ना कि वहाँ तो अब नवाज शरीफ के अलावा कोई और बनने वाला नहीं है। भुट्टो साहब और जरदारी साहब की जो पार्टी है, उन लोगों ने कैटेगोरिकली कह दिया कि अब हमारा कुछ नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव द नंबर्स, सो वी आर गोइंग टू सपोर्ट एनी कैंडिडेट हु इज़ प्रोजेक्टेड बाय द PML नवाज, यानी कि नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के भाई ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। भुट्टो जरदारी का कहना है कि जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बना दो। देखते हैं, ये सारी कोशिश आर्मी के बिहाफ पे हो रही है इमरान खान को रोकने के लिए। चलिए ठीक है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी होते हुए टेररिज्म के खिलाफ लोग खड़े हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के खिलाफ खड़े हैं, बट आर्मी तो खेल करेगा ना बंधु, वहाँ तो आर्मी ही खेलता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इंडिया में आते हैं, देश में, दिल्ली देश की कैपिटल में हंगामा हो रहा है, टीयर गैसिंग, बॉर्डर सील्ड, फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर्स ने कह दिया भैया मिनिमम क्रॉप प्राइस दो। 2020 में भी आए थे सामने, फिर आ गए, खड़े हो गए 2024 के पहले। अब ये फार्मर्स लीडर्स जो है ना, वो SUVs और सबसे कॉस्टली कार्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखेंगे जाके बॉर्डर पे ना, तो आपको लगेगा कि भैया ये प्रोटेस्टर हैं कि कैपिटलिस्ट्स हैं। क्या किसान हैं, ज़मीन बेचकर धंधा करने के अलावा गाड़ी वाड़ी भी खरीद लेते हैं ना, आदत है लोगों की, महंगे से महंगे कार में घूमते हैं। किसान हैं भैया, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, आई मीन आई डोंट वांट टू गेट एट दैट। अब देश की सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे इनको सेटल आउट करें, क्योंकि दिल्ली में हंगामा चल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट तो अभी इट्स अ सिंगल इंजन सरकार, दो इंजन है, दोनों अपने अपने रास्ते पे टहल रहा है, एक अपने रास्ते पे, दूसरा अपने रास्ते पे, दोनों एक दूसरे से टक्कर मारने की कोशिश में है बंधु। अब देखिए, लोकसभा राज्यसभा को लेकर भी आप और इंडिया ब्लॉक में, जब ये इंडिया ब्लॉक से लड़ सकते हैं, जिनको लगता है कि भैया अब तो हम इंडिया ब्लॉक से भी लड़ लेंगे, कांग्रेस को जो लोकसभा सीट्स है ना यहाँ, उसमें से एक ही सीट कांग्रेस को दे रहा है बंधु। उसको लगता है कि हमसे बड़ा तो दिल्ली में कोई है नहीं पार्टी, आपकी बात कर रहा है। तो बीजेपी की क्या सोचेगा। अब बीजेपी को ऑलमोस्ट दोनों के बीच में लड़ाई चलता ही है, आम आदमी फंसा हुआ है। कांग्रेस के अब क्या है ना कि राज्यसभा लोकसभा बड़ा इलेक्शन होने वाला है अभी। अब लोकसभा के लिए तो बताया आपको कि कांग्रेस को आपने कह दिया कि भैया 7 में से एक ही सीट देंगे। देखते हैं कितना बड़ा अलायंस होता है इनका और कितनी सीट ये निकाल पाते हैं। राज्यसभा के लिए सुना कि कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी को शायद कैंडिडेट बनाने का ठान लिया है। हाँ भैया, राज्यसभा पढ़े लिखे लोगों को जाने। आई एम नॉट सेइंग दैट सोनिया जी इज नॉट पढ़ा लिखी, शी इज हाईली एजुकेटेड, बट वहाँ वोकल लोगों की जरूरत है। लोग जाने दीजिए ना, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग। अब देखिए बीजेपी वही कर रहा है। कांग्रेस के अशोक चौहान जी, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, वो छोड़ दिए कांग्रेस, अब आ रहे हैं बीजेपी में। सुनने में आए कि उनको भी राज्यसभा से भेजा जा रहा है। अरे भाई मेरे, कितना खरीद फरोख्त में लगे रहोगे राजनीति में, कम से कम थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहा था ना, धंधा है, गंदा है तो क्या हुआ, धंधा है। तो राजनीति भी मैं कहता हूँ धंधा है, गंदा है तो क्या हुआ, धंधा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो फॉर्मर बीजेपी के MP थे ना, उन्होंने बड़ा खुल के कहा। अब वो SR के खिलाफ ही उन्होंने बातें उठा दी। उन्होंने कहा कतर से जो नेवी ऑफिशियल्स को रिलीव किया गया है ना, दे वर अंडर कैपिटल पनिशमेंट, किसी तरह से छोड़ छाड़ के भेजा जा रहा है 8 इंडियन नेवी ऑफिशियल्स। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शायद ट्वीट पे ये बात कही थी, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। उन्होंने कहा कि SRK ऑफिस वॉज बिहाइंड इट, SRK का इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया
SRK मतलब शाहरुख खान। और SRK ऑफिस ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया, भैया हमको इन धंधों में मत डालो। काय के लिए डालते हो? हम बॉलीवुड में नाचते गाते रहते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ कमा लेते हैं, काय के लिए इस पॉलिटिक्स में हमको पढ़ा रहे हो? अब देखते हैं कि SRK वाकई में इसके पीछे थे या सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कुछ कहीं से उठा के डाल दिया। समय बताएगा कि SRK या सुब्रमण्यम स्वामी। अभी कोई बड़ी खबर झारखंड से आई नहीं है, सिवाय इसके कि वो बड़गाई वाला मामला जो आपको बताया था। बड़गाई में 8 एकड़ का जो लैंड था उस पर कुछ बनाने की कोशिश थी, और हेमंत जी के पुराने मित्र, कॉलेज के मित्र थे, विनोद सिंह, उन्होंने नक्शा वक्शा व्हाट्सएप पे जो खंगाला ईडी ने, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आई कि कुछ IAS IPS ऑफिशियल्स का ट्रांसफर पोस्टिंग, झारखंड स्टेट कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट्स, एग्जामिनेशंस को लेकर उनका नाम आया था। और धनबाद के एक MLA का भी कुछ नाम आया है, जहाँ रेट हुआ है, आगे भी होता रहेगा। झारखंड इज टुडे। बिहार में तो मामला ऐसे भी ख़त्म है ना। बिहार में कुछ सुन रहे हैं कि जो JDU के कुछ लोग इधर उधर उंगली कर रहे थे, उन पर अब 129 का नंबर लेने के बाद नतीजे थोड़ा कड़े हो गए हैं। देखते हैं, समय बताएगा समय किसके साथ है। तो बस जो दिखता है वही बकते हैं, जो बकते हैं वो आप देखते हैं, और वही देखकर आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, YouTube FB। भैया हम तो कोई पार्टी से जुड़े नहीं, ना ही पार्टी का फाइनेंस है कि आपके लिए हम बड़ा यहाँ पर टेक्निकली साउंड रखें, आवाज़, पिक्चर और एक क्लैरिटी के साथ आए। इन्वेस्ट कीजिएगा तो शायद बेहतर हो जाएगा। टिल देन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।